हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाणी एजुकेशन। आज हम फिर प्रेजेंट है एक नए एनर्जेटिक लेक्चर के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम ये बताएंगे कि ऑर्गेनिक की रिएक्शन को प्रोसीड करने का एक बेटर तरीका क्या हो सकता है। बहुत सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस है, +1 के अंदर की +1 में भी बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, +2 के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस है। अब इतनी रिएक्शंस को हम किसी भी तरीके से लर्न तो नहीं कर सकते नहीं, पर वैसे हर रिएक्शंस के करने के कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रूल होते हैं। अगर हम इन रूल्स को थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे तो हमारी जितनी भी 200, 250 या 300 जो टोटल 1 और 2 की ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिक के रूल्स हैं उनको तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, पर उसके अंदर कुछ अपने सेल्फ प्रिपेयर्ड रूल भी ऐड कर देंगे ताकि हमारी रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। समझते हैं, चलो पहले हम रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं कि रिएक्शंस के रूल को स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने इन रिएक्शंस के रूल को आगे चेक करना है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमने सबसे पहले रूल फर्स्ट कुछ एक रूल बताएंगे, लगभग 4 या 5 रूल है। फर्स्ट रूल क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को अगर हमने करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि वो जो रिएक्शन हम प्रोसीड कर रहे हैं क्या वो एक एसिड और बेस की रिएक्शन है। क्योंकि अगर वो एक एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो फिर हमें उसके प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे सोल्ट एंड वाटर, सोल्ट प्लस वाटर, फिर हमें उसके ये प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। देखो, ये बात तो बिल्कुल छोटी सी लगती है कि एसिड और बेस की रिएक्शन हमने सोल्ट और वाटर बना दी, पर इसमें सोल्ट भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। वो देखिए कैसे बनेंगे, जो ऑर्गेनिक के अंदर मेन यूज होते हैं। पहले हम इनऑर्गेनिक की एक रिएक्शन बताते हैं, बिल्कुल सिंपल। देखो, एसिड हमने लिया HCl, बेस लिया हमने NaOH। अब ये आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, सिंपल। एसिड प्रोवाइड H पॉजिटिव, बेस प्रोवाइड OH नेगेटिव। इसके पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए Cl पर नेगेटिव, इसके नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए Na पर पॉजिटिव। अब एसिड से हमें क्या यूज करना है H पॉजिटिव, बेस से हम यूज करेंगे OH नेगेटिव। तो ये H और OH मिलकर क्या बन जाएंगे, वाटर। रिमेनिंग चीज क्या है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये मिलकर बन गए साल्ट। तो ये एक नॉर्मल हमारी एसिड और बेस की रिएक्शन हो गई। पर ऑर्गेनिक के अंदर हम देखो इसको कैसे यूज करेंगे। ऑर्गेनिक के अंदर जो हम मेन एसिड यूज करते हैं वो या तो एल्कोहल होंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। इन्हीं को ही मेनली हम दो ज़्यादा एल्कोहलिक एसिडिक सिचुएशन के अंदर काउंट करते हैं, एल्कोहल को भी और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी। देखिए जरा, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन की चेन के अंदर अगर COOH लग जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब जैसे नाम से क्लियर हो रहा है ना कि भी ये एसिड है तो हमें क्या देगा, H पॉजिटिव, तो COO नेगेटिव बच जाएगा ये। अब इसको हम चाहे NaOH से रिएक्शन करवाएं या किसी और बेस से रिएक्शन करवाएं तो वो रिएक्शन कैसे होगी। देखो, हमने इसको एसिड कहा, ये हमारे लिए क्या है, बेस है, तो इनकी रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ से हमें OH नेगेटिव मिलेगा और यहाँ से H पॉजिटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड से H पॉजिटिव, NaOH से OH नेगेटिव, तो ये बन जाएगा H2O, H और OH वाटर बन गया है। रिमेनिंग चीज क्या है, RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाला सोडियम जाकर RCO नेगेटिव से जुड़ जाएगा तो ये एक सोल्ट बन जाएगा RCOONa। अब ये साल्ट है किसका, सोडियम का, तो इसे हम कहेंगे सोडियम साल्ट ऑफ। सोडियम का साल्ट है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो ये बहुत ज़्यादा बनता है ऑर्गेनिक की रिएक्शन के अंदर, तो इसको भी हमने ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम कैसे करते हैं। हमने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको रिएक्शन करवाई हमने NaOH के साथ, तो ये इनके प्रोडक्ट देखिए क्या बनेंगे। ये एसिटिक एसिड है, दिस इज एसिटिक एसिड, IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड।
कॉमनली हम इसे एसिटिक एसिड बोलते हैं और इसकी ज़्यादातर रिएक्शन के अंदर नेम भी एसिटिक एसिड यूज़ होता है। ये एसिड है यानी ये H पॉजिटिव देगा, नेगेटिव बच जाएगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये नेगेटिव देगा, पॉजिटिव बच जाएगा। अब ये एसिड है तो H देगा, ये बेस है तो OH नेगेटिव देगा। इस H और OH ने आपस में मिलकर क्या बना लिया, वाटर। रिमेनिंग चीज़ क्या बची, CH3CO नेगेटिव, इसके साथ जाकर कौन जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव, एंड इट विल फॉर्म CH3COONA। अब ये एक साल्ट है, किसका, सोडियम का, किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ। तो दिस इज कॉल्ड सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। सिंपल वे में इसे कह सकते हैं, ये सोडियम था किसके अंदर, एसिटिक एसिड में, सोडियम एसीटेट, या सिंपली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। ये एक सोडियम एसीटेट साल्ट हो गया, सिंपल है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की कोई बेस के साथ रिएक्शन आए तो वो हम कैसे करेंगे। देखिए, फॉर्मिक एसिड HCOOH, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। रेड एंड फॉर्मिका से मिलता है हमें, इसलिए हम इसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। इसकी हमने KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई। तो देखिए अगेन सेम वही बात, फॉर्मिक एसिड एसिड है तो ये हमें H पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव, ये बेस है OH नेगेटिव K पॉजिटिव। प्रोडक्ट कैसे बनेंगे इसके, फॉर्मिक एसिड से H पॉजिटिव, KOH से OH नेगेटिव, ये क्या बन जाएंगे, वाटर। रिमेनिंग HCO नेगेटिव से अब कौन जाकर जुड़ जाएगा, K पॉजिटिव, इट विल फॉर्म HCOOK। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं, कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके इसका नाम बनाने की कोशिश कीजिए। मैं अब इसका नाम बताता हूँ कि इसका नाम क्या होगा। देखिए ये अब एक साल्ट है, क्यों साल्ट है, क्योंकि ये एक एसिड और बेस से बना है। फॉर्मिक एसिड और KOH क्या है, एक बेस। अब इसका नाम देखिए, ये पोटाशियम का साल्ट है, किसके साथ मिलकर बना है, फॉर्मिक एसिड के साथ। दिस इज कॉल्ड, दो बातें बोल सकते हैं इसके लिए, या तो हम ये कहेंगे दिस इज द पोटाशियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, या पोटाशियम फॉर्मेट, दिस इज पोटाशियम फॉर्मेट। अब ये एक साल्ट बन गया। तो सबसे पहला रूल हमने ये चेक करना है कि जो भी हमें रिएक्शन दी गई है क्या वो एक एसिड और बेस की रिएक्शन है। अगर एसिड और बेस की रिएक्शन है तो फिर हमने उसके अंदर साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करने हैं। ये था हमारा सबसे पहला रूल नंबर 1, जिसके अंदर एसिड और बेस को हमने चेक करना है। इसके साथ ही छोटा सा हम इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड करेंगे कि ये जो एसिड और बेस की रिएक्शन है, इसके साथ साथ ही एक और पैरेलल रिएक्शन भी बिल्कुल इसके जैसी हो सकती है। उसके अंदर क्या होगा, एक्टिव मेटल्स दिए होंगे। मतलब इसी रूल 1 के अंदर, या इसको रूल 2 भी कंसिडर कर लो, कोई बात नहीं, हमारे खुद के ही रूल हैं, कितने भी हम बना सकते हैं, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, या इनफाइनाइट बनाए, हमें ऑर्गेनिक समझ में आनी चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में हम ये कहेंगे कि जितनी भी एक्टिव मेटल्स हैं, अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि भी एक्टिव मेटल्स क्या होती हैं। व्हाट इज एक्टिव मेटल्स। देखो जो अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये लगभग एक्टिव मेटल्स हैं, यानी जो बहुत इजीली फास्ट रिएक्शन करती है। पर ऑर्गेनिक में हम ज़्यादातर कौन कौन से एक्टिव मेटल्स का यूज़ करेंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनका ज़्यादा यूज़ होगा अल्कली मेटल में। अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर सेकंड ग्रुप के अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनका ज़्यादा यूज़ होगा। और उसके अलावा एल्यूमिनियम को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। वैसे इनके अंदर जिंक भी आ जाएगा, आयरन भी आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारी मेटल्स आ जाएंगी। ठीक है। पर ऑर्गेनिक के अंदर अगर हम समझेंगे तो ये वाली जो रिएक्शंस है ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब आगे हम इसको समझते हैं कि हमारा रूल, इस रूल को हम आगे कैसे कंप्लीट करेंगे कि एक्टिव मेटल हैज़ ए टेंडेंसी टू डिस्प्लेस एसिडिक हाइड्रोजन
वो एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। हाइड्रोजन को नहीं कहा हमने, एसिडिक हाइड्रोजन को कहा, यानी जिसमें से H पॉजिटिव इजीली निकल सकता हो वो एसिडिक हाइड्रोजन होगी। देखो बहुत सिंपल सा और इंपॉर्टेंट रूल, जितनी भी एक्टिव मेटल है दैट हैज ए टेंडेंसी टू डिस्प्लेस एसिडिक हाइड्रोजन। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं ताकि बात हमें और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए हमने लिया कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, जैसे CH3COOH, ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या तो एल्कोहल का एसिड यूज करेंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये अगेन हमने लिया एसिटिक एसिड, दिस इज अगेन एसिटिक एसिड है। इसको हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया। अब देखो अगर NaOH के साथ रिएक्शन होती तो बहुत आसान थी। इसमें अगर NaOH होता तो इसका OH नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव लेकर हम साल्ट और वाटर बना देते, पर अब हमारे पास NaOH नहीं है, सोडियम है, एक्टिव मेटल्स है। तो अभी हमने क्या बताया कि जो भी एक्टिव मेटल है दैट हैज ए टेंडेंसी टू डिस्प्लेस एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका ये जो H है ये एसिडिक है, तो ये जो एक्टिव मेटल है इस एसिडिक हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर सकती है। मैकेनिज्म अलग होगा पर हम डायरेक्ट एक्शन को समझ रहे हैं। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर Na पॉजिटिव बनेगा, ये Na पॉजिटिव इस H को हटाएगा तो ये क्या बन जाएगा, खुद जाकर H पॉजिटिव की जगह लगकर क्या बन जाएगा, CH3CONa। वो जो H पॉजिटिव निकलेगा, देखो होगा क्या, थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में करते हैं। ये सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव और E नेगेटिव में। ये Na पॉजिटिव जाकर किसको डिस्प्लेस कर देगा, ये Na पॉजिटिव जाकर यहाँ से किसको डिस्प्लेस कर देगा, H पॉजिटिव। अब ये जो H पॉजिटिव निकला है ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर H बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो H बन गया है, पर एक H को हम H नहीं लिख सकते, ये आपस में रिकम्बाइन होकर क्या बन जाएगा, हाफ H2। तो देखिए इस एक्टिव मेटल ने यहाँ से किसको डिस्प्लेस कर दिया, एसिडिक हाइड्रोजन को। अब डायरेक्ट आप इसको कैसे समझेंगे, पूरा इसका मैकेनिज्म या हमने तरीका नहीं डिस्कस करना, डायरेक्ट समझना है कि ये एक्टिव मेटल है। एक्टिव मेटल क्या कर सकती है, एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगी, तो ये क्या बनेगा, इट विल फॉर्म CH3COONa। सोडियम ने H को डिस्प्लेस किया, ये जो H निकला होगा इस एक H को हम कैसे लिखना पड़ेगा हमें, हाफ H2, क्योंकि हाइड्रोजन की जो नेचुरल स्टेट है वो H2 की फॉर्म में है। तो देखिए दो हमारे रूल क्लियर हुए कि अगर कोई भी एसिड या बेस की रिएक्शन है तो उसके अंदर हम साल्ट और वाटर बनाएंगे, और अगर किसी एक्टिव मेटल की हमने किसी एक्टिव मेटल को किसी ऐसे सब्सटेंस से रिएक्शन करवाया जो एसिड है, यानी जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वो एक्टिव मेटल उन एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। और इसका एक जो रिएक्शन के अंदर यूज होगा वो देखिए जरा थोड़ा बेटर तरीके से, क्योंकि यही वो रिएक्शंस हैं जिनके बेस पर हम अपनी आगे ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, अब हमने फिर लिया यही एसिटिक एसिड, अब अगर हमने इसको कैल्शियम से रिएक्शन करवाया, सोडियम से रिएक्शन तो बिल्कुल आसान थी, एक Na ने एक H हटा दिया। अब ये कैल्शियम इस एसिटिक एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा, देखिए हमारी वैलेंसी जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि जितनी किसी एलिमेंट की वैलेंसी होगी वो उतने ही हाइड्रोजन हटा सकते हैं। सोडियम पर +1 का चार्ज लगता है तो ये एक ही H को हटाएगा, पर कैल्शियम पर हम कितना चार्ज लगाते हैं, +2 का, तो ये एक H नहीं 2 H को हटाएगा। ये ध्यान रखना है, अगर सोडियम पर +1 का है तो वो एक H को हटाएगा, कैल्शियम पर +2 का है तो वो 2 H को हटाएगा, एल्यूमिनियम पर 3+ का है तो वो 3 H को हटाएगा। तो देखिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इस एसिटिक एसिड की कैल्शियम के साथ रिएक्शन कैसे होगी सॉरी, हमें एक और एसिटिक एसिड लेना पड़ेगा। अब ये पता लगा क्यों लिया हमने, ठीक, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, +2 चार्ज है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 H को हटा सकता है, डायरेक्ट ही हटाएंगे। ये एक कैल्शियम यहाँ से जाकर इन 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ये जो 2 H निकलेंगे आपस में मिलकर H और H क्या बन जाएंगे, H2, ये H2 फॉर्म कर देंगे। रिमेनिंग चीज़ क्या है, यहाँ है CH3COO नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव, 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, तो ये दोनों जाकर किससे जुड़ जाएंगे, कैल्शियम से, यानी CH3COO CH3COO ये दोनों जाकर किससे जुड़ जाएंगे, कैल्शियम 2 पॉजिटिव से। इस पर नेगेटिव है इस पर नेगेटिव है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। इनको लिखने का सिंपल तरीका क्या होगा,
CH3CO कितनी बार है? 2 बार है, कैल्शियम 1 बार है, तो इनको डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे? CH3COO 2 टाइम था, कैल्शियम 1 टाइम है, तो ये इस टाइप से लिखा जाएगा CH3COO ट्वाइस Ca। नाम कैसे होगा? ये कैल्शियम का साल्ट बना है किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ। CH3COH एसिटिक एसिड है, दिस इज कैल्शियम एसीटेट, ये कैल्शियम एसीटेट कहलाएगा। तो देखिए सॉरी, हमने फर्स्ट रूल में ये देखा कि किसी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपने ये देखना है कि वो रिएक्शन एक एसिड और बेस की रिएक्शन तो नहीं है। अगर एसिड और बेस की रिएक्शन है तो साल्ट एंड वाटर बना दीजिए। फिर ये चेक करना है कि जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसी एसिड को, क्या वो एक एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है? एक्टिव मेटल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनके साथ रिएक्शन कर रहा है। अगर वो इनके साथ रिएक्शन कर रहा है तो फिर हमने एसिड वाले हाइड्रोजन को हटाना है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है। पर ये ध्यान रखना है कि उनके ऊपर चार्ज या वैलेंसी कितनी है। सोडियम की वैलेंसी 1 है तो वो 1 H को उठाएगा, कैल्शियम की 2 है तो वो 2 H को उठाएगा, एल्यूमिनियम की 3 है तो वो 3 H को उठाएगा। अब थोड़ा सा मैं एक और बात करता हूँ इसके अंदर। हमने ये कहा कि मीथेन, इसकी सोडियम के साथ क्या रिएक्शन होगी, ये देखते हैं जरा। इन दोनों रिएक्शंस को ध्यान में रखना है, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शन को देखते हुए यहाँ भी सोडियम ने एक एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया, हमने ये सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन निकाल दी। अब फिर सोडियम की मीथेन से रिएक्शन करवा रहे हैं। इस रिएक्शन का हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, इसमें ये वाला रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मीथेन के अंदर हाइड्रोजन तो है बट दे आर नॉट एसिडिक। मीथेन एसिडिक तो नहीं है, ये अपने H पॉजिटिव लूज नहीं कर सकता, सारे कोवलेंटली बॉन्डेड है, नॉर्मल कंपाउंड है, एक एसिड या बेस नहीं है, ये न्यूट्रल कंपाउंड कह सकते हैं हम इसे। तो सोडियम इसके अंदर से किसी भी H को नहीं डिस्प्लेस करेगा, सिर्फ और सिर्फ जितनी भी एक्टिव मेटल्स हैं वो किन को डिस्प्लेस कर सकती हैं? एसिडिक हाइड्रोजन को, यानी जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो सकती हैं वो उन्हें ही हटाएंगी। ये हमारा था रूल नंबर 2। नाउ सबसे सुपर हिट रूल, रूल नंबर 3, जिस पर हमारी सारी रिएक्शंस लगभग, इस रूल के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि सारी तो नहीं कहेंगे, मोस्टली रिएक्शंस को ये प्रोसीड करने में हमें हेल्प करेगा। तो अब हम अपना सिंपल, इफेक्टिव, इम्पोर्टेंट, थोड़ी मैं प्रेज कर देता हूँ इस रूल की ताकि आपको भी इसकी वैल्यू पता लग जाए और आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। सुपर हिट रूल है, मार्वलस, फैसिनेटिंग, एक्सीलेंट, और भी कुछ मुझे वर्ड्स अभी याद नहीं आ रहे हैं, नहीं तो मैं इसकी फेवर में और भी वर्ड्स बोल सकता था, पर चलो चलते हैं, काम की बात करते हैं, अपने रूल पर आते हैं। रूल नंबर 3, ट्रेमेंडस रूल, हाईली स्पेसिफाइड। रूल नंबर 3 देखिए, किसी भी रिएक्शन को करने से पहले वो एसिड बेस वाले रूल तो ध्यान रखने हैं। किसी भी रिएक्शन को करने से पहले आपने ये देखना है कि क्या उस रिएक्शन के अंदर कोई साल्ट रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले हमने क्या चीज रिलीज करना है? साल्ट। क्योंकि साल्ट क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। सॉरी, साल्ट आर एक्स्ट्रा स्टेबल। अब जैसे साल्ट हमारे पास कौन कौन से हैं? NaCl, KCl, कैल्शियम कार्बोनेट, AgBr, जिंक सल्फेट, NaNO3, KNO3, K2SO4, इसी टाइप से हम बहुत सारे साल्ट बनाते जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पॉजिटिव या नेगेटिव में टूट जाए पर वो एसिड या बेस ना हो, सारे पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक हो जाएंगे पर ये एसिड या बेस नहीं है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक हो जाए बट एसिड या बेस ना हो तो हम उन्हें साल्ट कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी रिएक्शन के अंदर हमने साल्ट निकालना होगा क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल है। अगर इससे भी हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है तो फिर हमने वाटर मेंटेन करना है, वाटर की सिचुएशन क्रिएट करनी है। वाटर कैसे बनेगा? एक कंपाउंड से हम H पॉजिटिव लेंगे, दूसरे से
OH नेगेटिव लेंगे, दोनों को मिलाकर हम क्या बना देंगे, वाटर। सबसे पहले साल्ट निकालना है, फिर हमने वाटर निकालना है। अब भी अगर रिएक्शन हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है तो फिर हमने डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन करनी है बाय मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल, बाय मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल। अभी भी अगर इससे रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है, लगभग 60-70% रिएक्शन इनसे कंप्लीट हो जाएंगी। पहले साल्ट निकालो, फिर वाटर निकालो, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन करो, मार्कोनी रूल एंटी मार्कोनी रूल +1 के अंदर हमने रीड किया है, वीडियो चेकआउट कर सकते हैं आप। साल्ट, वाटर, डबल ट्रिपल बॉन्ड, अगर इससे भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है तो फिर एक अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन आती है। ये कुछ स्पेसिफाइड रिएक्शन है, जहां जहां अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन आएगी वहां मार्क करवाएंगे ये, ठीक है। अगर इससे भी रिएक्शन हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है तो फिर एक ऐसा रूल जिसे कोई भी फेल नहीं कर सकता है, दैट इज क्रैमिंग पार्ट। फिर हमें वो लर्न ही करनी पड़ेगी और उसका कोई इलाज नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे कि इस रूल तक पहुंचने से पहले ये जो हमारे साल्ट, वाटर, डबल ट्रिपल बॉन्ड, अल्फा हाइड्रोजन है, ये लगभग हमारी 80-90% रिएक्शन को कवर अप कर देगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें लर्न वाले पोर्शन पर ना जाना पड़े। तो हमने ये वाला अपना पैटर्न प्रोसीड करना है जरूर। एग्जाम्पल मैं जरूर दूंगा इसका एग्जाम्पल समझने के लिए हम एक कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करते हैं। एक टॉप रिएक्शन मेन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन डायरेक्ट नेम से आती है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो जरा हम उस रिएक्शन को समझ लेते हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये रूल कैसे वर्क करता है। रूल नंबर 3 जिसकी हमने इतनी प्रेज की थी, सुपर हिट, फैसिनेटिंग, इंटेलिजेंट, मार्वलस, ट्रमेंडस, ABCDXYZ जो भी है वापिस आते हैं। इसी को समझने के लिए हमारे पास एक कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, देखिए व्हाट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या है, हम इसको समझते हैं। व्हाट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। इसको रिएक्शन भी कह सकते हैं हम, या कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी कह सकते हैं। अब कब हम एक रिएक्शन को टेस्ट कहेंगे और कब हम एक रिएक्शन को रिएक्शन कहेंगे, इसका भी एक लॉजिक है। हर रिएक्शन को हम टेस्ट नहीं कह सकते। जिस रिएक्शन के अंदर कुछ अपीयरेंस हो जाए उस रिएक्शन को हम टेस्ट बोलते हैं। अपीयरेंस का मतलब कि या तो उसके अंदर कोई पर्टिकुलर कलर बन जाए, रिएक्टेंट को आपस में जैसे रिएक्ट करवाया तो उसने कुछ डिफरेंट कलर दिए जो हमारे नेकेड आई से विजिबल है, या तो उसमें कोई कलर बन जाए, या उसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्मेल आ जाए, उस स्मेल से ही पता लग जाए कि अच्छा ये तो अमोनिया की स्मेल, अच्छा ये तो विनेगर की स्मेल है, इस टाइप से पता लग जाए हमें। यानी कलर से पता लग जाए, स्मेल से पता लग जाए, या उसके अंदर कोई सॉलिड लिक्विड गैस की अलग अपीयरेंस हो जाए, कुछ प्रेसिपिटेट वगैरह बन जाए, सॉलिड चीज़ अलग बन जाए, लिक्विड चीज़ अलग बन जाए, गैस चीज़ अलग बन जाए। ऐसी रिएक्शन जिसकी हमें प्रैक्टिकल अपीयरेंस हो सकती है, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, या कुछ अलग फिजिकल स्टेट हो सकती है, उन्हीं रिएक्शंस को हम टेस्ट बोलते हैं। समझ में आया होगा टेस्ट या रिएक्शन हम किसे बोल सकते हैं। हर रिएक्शन के अंदर में प्रोडक्ट का पता नहीं लगता। HCl और NaOH को मिलाएंगे तो हमें नमकीन पानी मिल जाएगा, पर वो हमें टेस्ट करने से पता लगेगा, वैसे नहीं पता लगेगा ये। तो बिना टेस्ट के जिन रिएक्शंस का हमें पता लग जाए कि इनके अंदर कोई अलग चीज़ बन रही है, कलर बन रहा है, स्मेल बन रही है, सॉलिड अलग बन रहा है, लिक्विड अलग बन रहा है, गैस अलग बन रहा है, ऐसी रिएक्शंस को हम टेस्ट बोलते हैं। अब मैंने कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का और इसके साथ में टेस्ट भी लिख दिया, तो इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा पता लगेगा, और वो क्या पता लगेगा वो भी हम बताएंगे। देखिए कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है क्या चीज़, इसको हम चेक करते हैं। व्हाट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर ये जो कार्बाइल अमाइन वर्ड है ये किसके लिए यूज करते हैं। कार्बाइल अमाइन वर्ड इज स्पेशली यूज फॉर आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनाइड के लिए यूज होता है। अब आइसोसाइनाइड क्या है, ऑर्गेनिक के अंदर हम आर ग्रुप यूज करते हैं। आर ग्रुप कार्बन की चेन, कार्बन चेन के लिए यूज करते हैं, कितनी भी छोटी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, कार्बन की चेन के लिए हम आर ग्रुप यूज करते हैं। इस आर के साथ अगर CN लग जाए तो वो साइनाइड ग्रुप है, C साइड से अगर अटैच हो जाए। पर इसी में यही CN ग्रुप अगर N साइड से अटैच हो जाए, RNC बन जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन।
या आइसोसाइनाइड बोलते हैं, और आइसोसाइनाइड का ही सेकेंडरी नेम क्या है? कार्बाइलमाइन। सिंपल सी बात, RNC इज आइसोसाइनाइड, और इसी आइसोसाइनाइड का एक सेकेंडरी नेम क्या है? कार्बाइलमाइन। यानी ये बात तो हमें क्लियर हो रही है कि इस कार्बाइलमाइन टेस्ट के अंदर आइसोसाइनाइड जरूर बनेगा, तभी ये रिएक्शन कार्बाइलमाइन कहलाएगी। होगी कैसे ये? देखो, कार्बन की चेन के साथ हमने NH2 लिया, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन, इसको हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। प्राइमरी अमाइन क्यों कहा? अमोनिया है हमारे पास NH3, अमोनिया इज NH3, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन नहीं है, कैटिनेशन भी शो नहीं करता। अमोनिया ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर हमने एक H को हटाकर R लगा दिया, यानी एक कार्बन की चेन लगा दी। अब ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी क्यों कहा? इसमें नाइट्रोजन एक कार्बन चेन से बॉन्डेड है, अगर नाइट्रोजन एक कार्बन चेन से बॉन्डेड होगा तो ये प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। और यही प्राइमरी अमाइन वो प्राइमरी अमाइन है जो हमने इस रिएक्शन के अंदर यूज किया, RNH2, यहाँ भी RNH2, ये भी प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। अगर इसके अंदर हमने H की जगह 2H की जगह 2R लगाए होते तो अब ये सेकेंडरी अमाइन कंसीडर होता। अगर यहाँ हमने इसमें तीनों H को हटाकर R लगाए होते तो ये टर्शरी अमाइन 3 डिग्री अमाइन कंसीडर होता है। पर हमने अपनी रिएक्शन कौन से अमाइन को लेकर करनी है? प्राइमरी अमाइन को लेकर करनी है, यानी इस कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के अंदर हम प्राइमरी अमाइन को यूज करेंगे। इसके साथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एक इंपॉर्टेंट एनेस्थेटिक है, दिस इज क्लोरोफॉर्म, इंपॉर्टेंट एनेस्थेटिक कंपाउंड। और साथ में हम यूज करेंगे कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस, चाहे हम NaOH यूज कर सकते हैं, KOH यूज कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आपको ये रिएक्टेंट दिखाई दे जाए कि प्राइमरी अमाइन के साथ हमने क्लोरोफॉर्म और KOH यूज किया, इट मीन्स ये एक कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं याद नहीं रखने, अपना जो हमारा सुपर डेफिनेट फाइनल जो भी हमने जिस रूल की प्रेज की थी उस रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 3, सबसे पहले हमने किसी भी रिएक्शन में क्या चीज बनानी है? साल्ट। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर कहीं कोई साल्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है? एक और छोटी सी बात ध्यान रख लेना, उससे थोड़ा साल्ट बनाना इजी हो जाएगा, कि जितने भी अल्कली मेटल है फर्स्ट ग्रुप, जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है सेकंड ग्रुप, और एल्यूमिनियम, ये ज़्यादातर साल्ट बनाने के अंदर अपना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं, महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये पोटाशियम एक अल्कली मेटल है, ये क्या करेगा? अब देखो साल्ट बनाते हैं हम इसके अंदर, ये पोटाशियम यहाँ से Cl को लेकर KCl एक साल्ट बना के, K ने Cl को लेकर एक सिंपल साल्ट बनाया, जैसे NaCl KCl जिंक सल्फेट, ऐसे एक साल्ट बन गया, ये हमारा KCl एक साल्ट बन गया। देखो यहाँ क्लोरीन 3 है, थोड़ा बैलेंसिंग में हम पैरेलल करते चलते हैं, 3 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन बना है, तो यहाँ हम 3 अटैच कर देंगे तो क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। इससे क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, पर पोटाशियम इंक्रीज हो गया, यहाँ 3 पोटाशियम और यहाँ 1 पोटाशियम, तो यहाँ पोटाशियम के भी आगे हमने 3 लगा दिया, यानी कि 3K और 3Cl, 3K 3Cl, ये आपस में 3KCl एक सिंपल साल्ट बना चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या निकालना होता है? साल्ट, KCl, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सिंपल इंपॉर्टेंट साल्ट। अब हमारी रिएक्शन तो कंप्लीट नहीं हुई है, फिर किस पर चलते हैं हम? वाटर वाले रूल पर। अब क्या इसके अंदर हमें कहीं वाटर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? वाटर के लिए हमने बताया था कि भी एक कंपाउंड से H पॉजिटिव लो, दूसरे से OH नेगेटिव लो, यानी H और OH देखने हैं। यहाँ देखिए हमारे पास, यहाँ से KOH के OH नेगेटिव है, इसके पास H है और इसके पास भी H है, तो ये 3OH इन 1 2 3, 3H 3OH, ये आपस में मिलकर 3H 3OH, ये मिलकर 3 वाटर बना देंगे। 3H 3OH इन्होंने आपस में वाटर बना दिए। अब देखिए क्या क्या यूज हो चुके हैं, KCl यूज हो गया, वाटर यूज होगा, यहाँ से हमारे पास बचा हुआ है Rn, यहाँ से बचा हुआ है Rn, और यहाँ से बचा हुआ है सिर्फ C। बाकी सारे कंपाउंड, सारे एलिमेंट कंपाउंड बनाने में यूज हो गए। अब देखिए ये जो C है, ये अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए डायरेक्ट जाकर किससे जुड़ जाएगा? N से। Rn के साथ जब
सी जुड़ जाएगा तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RNC। और ये वही RNC है, कहाँ गया, ये रहा, ये वही RNC है जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। यानी इसके अंदर हमने आइसोसाइनाइड इसकी प्रिपरेशन कर दी। और ये जो आइसोसाइनाइड है इट हैज वेरी फाउल स्मेल, बहुत ही इरिटेटिंग अनप्लेजेंट स्मेल, फाउल स्मेल कहो या अनप्लेजेंट स्मेल कहो। अनप्लेजेंट स्मेल, इस अनप्लेजेंट स्मेल से ही ये आइसोसाइनाइड आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं किसमें, प्राइमरी माइन और दूसरे माइन में। अब सेकेंडरी माइन और टर्शियरी माइन इस रिएक्शन को नहीं देते। यहाँ एक स्पेशल हम पॉइंट भी कह सकते हैं, दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, किसके द्वारा, दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो अब हम इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अगर रिएक्शन आ जाती है तो डायरेक्ट आपने इतना ही लिखना, दिस इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, डायरेक्ट नेम से आ जाती है। व्हाट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो देखिए। क्वेश्चन सब हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे +2 के एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट नेम से, प्रोवाइड्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हमने इसी रिएक्शन को लिखना है। दूसरा, कंप्लीट द रिएक्शन। कई बार हमें कंप्लीट द रिएक्शन भी आ जाता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में। वो कैसे होगा देखो, कंप्लीट द रिएक्शन में हमने हमें ये बोल दिया CH3 NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। अब CH2 नाइट्रोजन एक कार्बन चेन से जुड़ा हुआ, तो ये प्राइमरी अमाइन हो गया। किसी भी प्राइमरी अमाइन को अगर हमने क्लोरोफॉर्म और किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाया तो यानी वो कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। यहाँ भी ये प्राइमरी अमाइन है, क्लोरोफॉर्म यूज हो रहा है, KOH यूज हो रहा है, यानी प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म KOH, इसका मतलब कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। यानी यहाँ भी आपने यही कार्बाइल अमाइन रिएक्शन ही करनी है। क्वेश्चन थर्ड, इसका थर्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा कन्वर्जन के अंदर। कुछ कन्वर्जन रिएक्शन भी आती है। ये क्या कहा जा सकता है कि प्राइमरी अमाइन को कन्वर्ट प्राइमरी अमाइन टू आइसोसाइनाइड। हाउ विल यू कन्वर्ट CH3 NH2 into CH3NC। अब प्राइमरी अमाइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, आइसोसाइनाइड में। तो ये भी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। एक और भी क्वेश्चन इसका बन सकता है, वो देखिए किस टाइप से बनेगा ये। क्वेश्चन 4, यानी इन चारों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में डिफरेंशिएट करो। अब देखो, हमने अपने इस रूल की हेल्प से कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कर दी, जिसमें प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाया, KOH ये नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल कंपाउंड बने, और ये हमारा मेन कंपाउंड है। अब अगर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आ गया तो डायरेक्ट हमने ये दे दिया कंप्लीट द रिएक्शन। इस रिएक्शन को अब हम कंप्लीट करते हैं ताकि इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हमारे पास आ जाए। वो देखो हम कैसे करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर देखो। पहले का तो डायरेक्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का आंसर दे दिया, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन तो ये है। ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर 1। नाउ आंसर नंबर 2, इसने कहा है कि कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है,
CH3NH2 किसके साथ रिएक्शन करवाया, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाया, किसकी प्रेजेंस में, एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। नाउ आवर फाइनल प्रोडक्ट वो देखिए क्या है, वही सुपरहिट रूल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, साल्ट। साल्ट कौन सा निकल रहा है यहाँ, KCl साल्ट निकल रहा है, ये हमने KCl साल्ट निकाल दिया है। 3Cl है तो यहाँ भी 3Cl कर दिया, 3K हुआ तो हमने आगे भी यहाँ 3 लगा दिया, 3K 3Cl 3KCl रिलीज। साल्ट के बाद हम क्या निकालेंगे, वाटर। यहाँ हमारे पास 3 OH है, एक H ये रहा और 2 H ये रहे, ये 3 H, इन 3 OH के साथ 3H2O प्रोड्यूस कर देंगे। रिमेनिंग चीज क्या बच गई, यहाँ से CH3N और ये C जाकर N से जुड़ेगा, इट विल फॉर्म CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड। दिस इज मिथाइल आइसोसाइनाइड, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि NC आइसोसाइनाइड के लिए यूज होता है। एक और वैसे इस पर थोड़ा सा स्टार लगा लेना, इसके ऊपर मिथाइल आइसोसाइनाइड पर। ये एक ऐसी गैस है जिसके कारण हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, खासकर भोपाल के अंदर। थोड़ा सा हिंट दे दिया, आप कोशिश करना कि इसका आंसर है कि भी क्या ट्रेजेडी थी, कब हुई। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर प्रोवाइड कीजिएगा ताकि आपकी जनरल नॉलेज भी इंक्रीज हो। पर वापस आते अपने मेन पॉइंट पर कि हमने इसके अंदर अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। CH3NH2 CHCl3KOH ये रिएक्टेंट थे, वो हमारे पास प्रोडक्ट आ चुके हैं। ये भी कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइल मैन रिएक्शन है। कन्वर्जन में था थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड का भी आंसर यही है, ध्यान से देखो। ये इसमें क्या कन्वर्ट CH3NH2 किस में, CH3NC में। तो यहाँ हमने CH3NH2 को CH3NC में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर वो देखो कैसे होगा। फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी माइन। देखिए ये जो हमारे पास, यहाँ कर देते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर अलग करेंगे, थोड़ा सा हमें इसको और बेटर समझाना पड़ेगा। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए, एक रिएक्शन से हमारे इतने आंसर, इतने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी माइन, आंसर 4। ये हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ये हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली हुई है, ठीक है। रैंडमली एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने प्राइमरी माइन डाला हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रैंडमली सेकेंडरी माइन डाला हुआ और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर टर्शियरी माइन डाला हुआ है। तीनों के अंदर हमने अमाइंस डाले हुए हैं। अब हमें ये नहीं मालूम कि भी किस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्राइमरी माइन है, किस में सेकेंडरी माइन और किस में टर्शियरी माइन है। इनको अपने केमिकल रिएजेंट की हेल्प से, रिएक्शन की हेल्प से पता करना, यही टेस्ट कहलाएगा। ये तो डिफरेंशिएट या टेस्ट एक ही बात है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी माइन। तो देखो हमारे पास ये तीनों टेस्ट ट्यूब है, तीनों के अंदर हम क्या करेंगे, जो अपने मेन रिएजेंट है कार्बाइल माइन रिएक्शन के, हम क्लोरोफॉर्म और KOH ये डाल देंगे। इसके अंदर भी हम सेम चीज़ ऐड कर देंगे और इसके अंदर भी हम सेम चीज़ ऐड कर देंगे। तीनों के अंदर कुछ देर के बाद हम तीनों टेस्ट ट्यूब को इनहेल करते हैं, चेक करते हैं। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल, फाउल स्मेल आ रही होगी, मान लो इस सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर से फाउल स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है, तो जिसके अंदर से अनप्लेजेंट स्मेल आएगी उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, प्राइमरी अमाइन, यानी इसके अंदर प्राइमरी माइन है। इनके अंदर सेकेंडरी या टर्शियरी हो सकते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी के डिफरेंशिएट करने के टेस्ट अलग हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए इस एक कार्बाइल माइन रिएक्शन से हमारे ये चारों रिएक्शंस, चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए। पर हमने इस रिएक्शन को कैसे किया, अपने इस सुपरहिट रूल, सॉल्ट वाटर डबल ट्रिपल बॉन्ड, अब इनका यूज़ नहीं है, वो आगे हो जाएगा। ये छोटी सी बात और ऐड कर देता हूँ, जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसके अंदर। देखो ये प्राइमरी माइन है, यही रिएक्शन अगर हम एनिलीन यानी इसके बेंजीन डेरिवेटिव के साथ करते, सेम टू सेम, ये बेंजीन NH2
इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन, ये एनिलीन बोलते हैं। अब ये एनिलीन भी क्या है, एक प्राइमरी इमाइन है। RNH2 भी प्राइमरी इमाइन है, एनिलीन भी प्राइमरी इमाइन है। तो जैसे RNH2 ने कार्बाइल इमाइन रिएक्शन दी, वैसे ही वैसे सेम टू सेम एनिलीन भी इस आइसोसाइनाइड अमाइन को देगा। तो हम फटाफट इस रिएक्शन को कर देते हैं। किससे रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म से, किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में। साल्ट निकल गया हमारे पास, KCl, डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूँ 3KCl। पोटाशियम को बैलेंस किया, 3 OH, 1H, 2H, 3H2O। तो फाइनली क्या बचा, बेंजीन पर N तो था ही, क्योंकि H निकल गया, बेंजीन पर N बचा। यहाँ से C, ये C जाकर डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा, N से। तो इट विल फॉर्म NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड फिनाइल आइसोसाइनाइड। और इस फिनाइल आइसोसाइनाइड की भी फॉल स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल है, क्योंकि कोई भी आइसोसाइनाइड हो वो एक अनप्लेजेंट स्मेल देगा ही देगा। तो देखिए, इस प्रकार से हमने क्या किया, अपने 1, 2, 3 रूल को समझा, जिनके बेस पर हम इनऑर्गेनिक रिएक्शन को कर सकते हैं। तो सभी बच्चों ने इनका ध्यान रखना है। इन 3 रूल्स का भी 2 रूल और भी हैं, धीरे धीरे हमारे पास आ जाएंगे। तो सभी ने, अगेन आई रिपीट, इन तीनों रूल्स का ध्यान रखना है, ताकि हमारी जितनी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन वो हमारे लिए ईजी बन जाए, उन्हें करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ। गुड लक।